नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक सिग्नेचर डिश बना के दिखाने वाला हूं। जी हां, ये सिग्नेचर डिश मैंने एक्चुअली बहुत पहले बनाई थी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब गलावटी कबाब के पीछे पड़ गए थे हम। जी हाँ, गलावट के कबाब इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना इंट्रिकेट कबाब है। उसके मसाले, उसकी खुशबू, उसका टेक्स्चर, और बनता है वो मटन और बीफ से। लेकिन हमने सोचा कि यार जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका क्या, उनके लिए गलावटी तो बनना चाहिए ना। तो चलिए आज बनाते हैं वही रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा गलावटी। घर पे बनाएंगे, गलावट का मसाला भी और गलावटी कबाब भी। अब राजमा गलावटी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें राजमा ऑब्वियसली सोक किया हुआ होना चाहिए। नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और सोक करना है उसे कम से कम 5 से 6 घंटे। जी हाँ, अगर सोक नहीं किया होगा तो राजमा अच्छे से उबलेगा नहीं। हमें एकदम मैशी राजमा चाहिए। अब राजमा का जो पानी है वो निकाल दिया जाएगा, इसलिए राजमा के अंदर नमक ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए नमक इस स्टेज पे नहीं डालेंगे। तो चलिए राजमा को उबालने चढ़ा देते हैं। चार से 5 सीटी लगेंगी राजमा में। राजमा बढ़िया से पक जाना चाहिए। अब राजमा जब तक पक रहा है तब तक बनाते हैं गलावट का मसाला। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें पेस्ट और पाउडर करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन जब बनेगा ना तो आप सही में बोलोगे इट वॉज वर्थ इट, सीरियसली। अब यहाँ पर एक पैन पे हल्की आंच पे 2 बड़े चम्मच कोरिएंडर। अब कोई भी ऐसा मसाला होता है इसमें बेस होता है और खुशबू होती है, तो ये बेस मसाले में धनिया और ज़ीरा ज़रूर जाएगा। वैसे आइडली शाही जीरा जाता है, पर अगर शाही जीरा नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 चम्मच धनिया में 1 चम्मच ज़ीरा, छोटी सी दालचीनी, 1 चक्री फूल, 3 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायची। अब छोटी इलायची का स्वाद तो अच्छा आना चाहिए ना भैया, गलावट का मसाला है। साथ में लगी थोड़ी सी एक काली मिर्च, लवंग। अब आएगी जी थोड़े कुछ यूनिक मसालों की बात। डरिए मत, बाजार में सब मिलता है आजकल, ढूंढने पे सब मिलता है। वैसे आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, ये हमने ऑनलाइन ही मंगाई है। पान की जड़ और खस की जड़। खस की जड़ तो हमें याद दिलाती है बचपन के गर्मियों के दिनों की, जब खस का शरबत मिलता था और कूलर में खस की जड़ डाली जाती थी, और वो जब पानी पड़ता था ना, आय 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 क्या मज़ा आता था। अब वही खस की जड़ आज मसाले में इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ, तो थोड़ी सी खस की जड़, साथ में थोड़ी सी पान की जड़। अब जो पान के पत्ते आप खाते हैं उसका पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, ये वही है। अब इसमें पड़ेगा गुलाब का फूल, यानी कि गुलाब की ड्राइड पत्तियां, थोड़ी सी सौंफ। अब सौंफ है, सौंफ पाउडर है, जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पाउडर ऑलरेडी बना पड़ा है, तो थोड़ा सा पाउडर डाल के गैस बंद। इन मसालों को भूनना नहीं है, बस इसकी खुशबू निकालनी है। अब ये गलावटी का मसाला जो है इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा बस हमें इसमें से खुशबू को निकालना है, बंद करना है और मिक्सी में पीस देना है। देखिए ये जो मिक्सी में पीसने का प्रोसेस है वो आज है, पहले तो वो हमाम दस्ते में पीसा करते थे और खुशबू इतनी ज़्यादा होती थी उस मसाले की कि 1 चम्मच से काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मसाले हैं इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा लगने वाला है, बट डोंट वरी। अब मसाला बन चुका है, दूसरी तरफ हम एक और पेस्ट बनाएंगे जो है ब्राउन अनियन और ब्राउन काजू की। यानी कि अनियन को हमने फ्राई कर लिया है और काजू को भी फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चम्मच काजू हैं और उससे डबल प्याज, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक फाइन पेस्ट बना के अलग रख लेंगे। अब राजमा भी उबल के एकदम ठंडा हो चुका है, इसका पानी हमें स्ट्रेन कर लेना है। और उसके बाद अब हमें राजमा को पीसना है। आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पीस लीजिए, अगर आपके पास हैवी ड्यूटी मिक्सर है उसमें पीस लीजिए, मिक्सर है उसमें निकाल लीजिए। नहीं तो मेरी तरह से मिक्सी में पीसना पड़ेगा, थोड़ा दम लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम पानी डाल के इसे पीसना है। ज़्यादा पानी हो गया तो गलावटी कबाब बहुत ढीला हो जाएगा। मिक्सी को चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, क्योंकि वो हिलता नहीं है, इसलिए चम्मच से उसे हिलाना है बीच में। थोड़ा थोड़ा राजमा का ही जो उबला हुआ पानी है वही डाल के इसे थोड़ा थोड़ा पीसते रहेंगे। यहाँ पर टोटल 6 से 7 चम्मच अब जा चुके हैं और राजमा जो है ऑलमोस्ट फाइन पिस गया है। अगर आपको एकदम फाइन ले जाना है तो आप इसे छन्नी से निकालिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसे निकालते हैं एक परात में।
इसके ऊपर डालते हैं बेसिक नमक और देगी मिर्च पाउडर और इसे मलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये मलने से ही इसमें स्वाद जो है पैदा होता है और इन्हेंस होता है। इसके बाद मैं डाल रहा हूं ब्राउन अनियन और ब्राउन काजू की पेस्ट। एक बार ब्राउन अनियन ब्राउन काजू पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसमें मैं डाल रहा हूं 4 छोटे चम्मच गलौटी का मसाला। देखेंगे आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। अब गलौटी मसाले के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। स्मूथ मिक्सचर बन चुका है ये। साथ में डालेंगे थोड़ा सैफरन, थोड़ा केवड़ा। अब घी को हल्का सा पैन पे मेल्ट कर लिया है और ये मेल्टेड घी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सॉलिड वाला घी डालेंगे तो वो एक दरदरा सा टेस्ट छोड़ देगा और कहीं कहीं पे घी जम जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो ठंडा है, घी भी ठंडा है। तो घी को हल्का सा वार्म करके मेल्ट करके डालिए। अब ये करीबन आधा किलो मिक्सचर है, इसके अंदर 150 ग्राम घी जाना चाहिए। जी हाँ, घी अच्छा खासा जाता है इसमें। अब आप देख रहे हैं कि जो गलौटी का मिक्सचर है ये काफ़ी लिक्विड ही। आप सोच रहे हैं कि कबाब कैसे बनेंगे? अरे रुको जरा, सब्र करो, अभी आएगा इसके अंदर रोस्टेड चना पाउडर। जी हाँ, रोस्टेड चना पाउडर जो है स्वाद भी देता है, क्रिस्पनेस भी देता है और बाइंडिंग भी देता है। तीनों चीज़ करेगा ये। तो यहाँ पर करीबन 100 ग्राम रोस्टेड चना पाउडर डाल देंगे और अच्छे से ये कबाब के मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब देखिए घी, मॉइस्चर, रोस्टेड चना पाउडर जैसे ऑलमोस्ट सोख लिया, पी लिया। अब ये कबाब का मिक्सचर एकदम स्मूथ है लेकिन फिर भी मुलायम है, गलावट जैसे है। अब लगेगा इसमें धुंगार। जी हाँ, धुंगार मतलब धुआं देना। धुएं के जो फ्लेवर्स हैं वो गलौटी के मसाले के साथ मिलते हैं, सैफरन, केवड़े के साथ मिलते हैं और एक बहुत ही ऑसम फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ नहीं है, एक पीस कोयले को गैस पे जला लीजिए और फिर इस पे लगाएंगे धुआं। अभी एक स्टील की कटोरी में एक छोटा सा पीस कोयले का मैंने जला लिया है। इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 लवंग, थोड़ा सा घी। जैसी धुआं आएगा ढक्कन लगा दो। ये जो धुआं है ना, यही है धुंगार, यानी कि धुएं वाला प्रोसेस। राजस्थान से ये वर्ड आया धुंगार, जिसमें स्मोकीनेस दी जाती है किसी भी खाने में। 4 से 5 मिनट इसे छोड़ देंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि अगर ज़्यादा स्मोक दे दिया तो कड़वाहट आ जाएगी। चलिए अब ये कटोरी को निकाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और ये कबाब बिल्कुल बनाने के लिए तैयार है। अब गलौटी कबाब को हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा सा मतलब गलावट वाला ही है ना, एकदम नाजुक तरीके से। तो एक बोल में पानी लेंगे, हाथों को डिप करेंगे, हल्के से मिक्सचर को लेंगे और उसे गोली बनाएंगे और उसी अंगूठे की मदद से उसे दबाते दबाते हाथों पे ही टिक्की बन जाएगी, एक ही हाथ में। यही इसका स्टाइल है, क्योंकि अगर ये स्टाइल आप फॉलो नहीं करेंगे, 2 हाथ में डालेंगे, हाथों में चिपकेगा, तवे पे जाके मज़ा नहीं आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो एक्चुअली में गलावट में यूज होता है, दिखाता हूं। सीधा तवे पे फचैक। अब ये ध्यान रखना कि आसपास लोग ना हो, तवे पे घी ना हो, नहीं तो फचैक कुछ और हो जाएगा। इसलिए नॉन स्टिक तवा यूज किया है, बहुत कम घी है, कर सकते हैं। वहां पर बड़ा सा कबाब का तवा होता है, उसमें घी होता है, लेकिन डालते जाते हैं क्योंकि तादाद में बनते हैं ना। अब गलावट कबाब आप लखनऊ में चले जाइए, कबाब और पराठा
यूं बिकता है। आपके घर में भी यूं बनना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से। चलिए, अब ये कबाब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं। इसके साथ हमें और कुछ नहीं चाहिए, मिर्च चटनी, थोड़ा लच्छा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और आनंद ले लो गलावट के कबाब के घर बैठे बैठे। अरे भैया, हमारे रेसिपी 25 साल पुरानी अब आपको दे दी है हमने। अब ये बहुत सुंदर से गलावट के कबाब आपके हुए। जी हाँ, हमारी 25 साल पुरानी रेसिपी है, बहुत इस पे काम किया है, बहुत इस पे हमने ट्रायल्स एंड एरर की हैं, लेकिन अब परफेक्ट बनती है जब भी बनती है। जाइए, ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना।